ताजमहल बनाने वाले मजदूर के हाथ क्यों काट दिया, जानिए पूरा सच। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया गया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपए $, 827 मिलियन होगा। निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया। ताजमहल को 1 सितंबर 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक। इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। ताजमहल सालाना 7 से 8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्य 2000 से 2007 पहल का विजेता घोषित किया गया था। शाहजहां ने नहीं कटवाए थे मजदूरों के हाथ, जानिए क्या है ताज की हकीकत। 8 वर्ष पहले आगरा ताजमहल में हुए 3 से 5 मई तक शाहजहां के उर्स में काफी लोगों की भीड़ पहुंची। इस दौरान लोगों को शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने को मिली। ऐसे में हम आज ताज के निर्माण से जुड़ी कुछ सच्चाइयों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नहीं कटवाए गए थे ताज बनाने वालों के हाथ। ऐसी अफवाह है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहता था कि दोबारा कोई ताज जैसी स्मारक न बनवा सके। लेकिन इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बदले कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया गया था। कारीगरों के हाथों के हुनर का काम करने से रोक देने को दूसरे शब्दों में हाथ काटना कहा गया। शाहजहां ने ताज के पास 400 साल पहले मजदूरों के लिए ताजगंज नाम से बस्ती बसा दी थी। ताज निर्माण के समय मजदूर और आर्किटेक्ट यहीं रहा करते थे। इनमें से कुछ मजदूरों और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली के लाल किला निर्माण में भी लगाया गया था। अब भी यहां उन मजदूरों के वंशज यहां रह रहे हैं। यहां के निवासी ताहिर उद्दीन ताहिर का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनके पूर्वजों ने ताजमहल बनाने में हिस्सा लिया। हाथ काटने की अफवाह में जरा भी सच्चाई नहीं है। ताज का नक्शा बनाने वाले को मिलती थी 1,000 रु सैलरी। शाहजहां को इमारतें बनवाने का शौक था। ताज पहली इमारत थी जिसका निर्माण उन्होंने कराया। दूरदराज से तमाम बेहतरीन कारीगर पैसों के लालच में आगरा में आकर बस गए थे। भारत ही नहीं, अरब, पर्सिया और तुर्की से वास्तुविदों, मृताणकर्ताओं और पच्चीकारी के कलाकारों को बुलाया गया था। ताज का नक्शा बहुतों ने बनाया, लेकिन शाहजहां को उस्ताद ईसा आफदी का डिजाइन पसंद आया, जबकि पत्थरों पर शब्द उकेरने का काम अमानत खान शिरजी को सौंपा गया। शाहजहां इन दोनों को काम के बदले 1,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी देता था, जो कि उस समय बहुत ज्यादा थी। आफदी के साथ 4 अन्य लोगों को नक्शे के काम के लिए समान वेतन पर रखा गया था। तुर्की के कारीगर ने बनाया था ताज का गुंबद। तुर्की के कारीगर इस्माइल खान को ताज का गुंबद बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। इसके लिए उन्हें 500 रुपए प्रति महीने सैलरी मिलती थी। वहीं 200 रुपए महीने पर लाहौर के कासिम खान ने कलश बनाने की जिम्मेदारी संभाली। मनोहर लाल मन्नू को 500 रुपए प्रति महीने में पच्चीकारी का काम सौंपा गया था। गुंबद तैयार करने की जिम्मेदारी तुर्की के कारीगर इस्माइल खान को मिली और इसके लिए उन्हें 500 रुपए महीना पर रखा गया। 200 रुपए महीने पर लाहौर अब पाकिस्तान के कासिम खान ने कलश बनाने की जिम्मेदारी संभाली। मनोहर लाल मन्नू लाल मोहन लाल को 500 रुपए माह में पच्चीकारी का काम सौंपा गया।